नमस्कार। 1970 के दशक में एक फिल्म आई थी नास्तिक। उस फिल्म में एक डायलॉग था, एक संवाद था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। समय बदला, जमाना बदला, परिस्थितियां बदली और हम बदल गए। मानवीय सभ्यता में आगे बढ़ने के लिए बदलाव जरूरी है। अगर बदलाव नहीं आएगा तो ठहराव आ जाएगा। अगर बीते हुए कुछ सालों पर नजर डालें तो हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और प्रौद्योगिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव आया है। बीते हुए कुछ सालों पर नजर डालें तो हमारी मानसिकता में बदलाव आया है, हमारे खान पान के अंदाज में बदलाव आया है, हमारे रहन सहन के तरीके में बदलाव आया है। कुल मिलाकर हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है, हमारे सामाजिक सरोकार में बदलाव आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह बदलाव समय के साथ आगे बढ़ने के लिए जरूरी था या सिर्फ उस पश्चिम की भौंडी नकल, वो भेड़ चाल जो हमारी आदत में शुमार है। मंथन के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है हमारे दो खास मेहमान, डॉक्टर स्वाति नलवड़े। आप पेशे से प्रोफेसर हैं तथा अपनी आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में समाज के अंदर हो रहे परिवर्तन के बारे में लिखती हैं। आपकी समसामयिक विषयों में काफ़ी दिलचस्पी है, कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ में आप काफ़ी इंटरेस्ट लेती है। हमारी दूसरी मेहमान हैं ऋचा तनेजा। आप जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं तथा आप भी अपने आर्टिकल्स में युवाओं के बारे में लिखती हैं, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी सोच थोड़ा लीक से हट के हैं। तो आप दोनों का स्वागत है मंथन के स्पेशल एपिसोड में। तथा हमारे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान। एक हैं प्रोफेसर रुचि जग्गी, जो कि मीडिया रिसर्च और कम्युनिकेशन में प्रोफेसर हैं तथा आज के युवा दिलों की धड़कन तथा फेमस एंकर और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धार्थ शर्मा। तो मंथन के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर नलवड़े, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि कहा जाता है कि समय के साथ बदलाव जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन रहित अपरिवर्तन जरूरी है। तब ये भी कहा जाता है कि थिंग्स डू नॉट चेंज, वी चेंज, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो आप ये चेंज को किस तरह से देखती हैं? अनुराग, आपने जो कहा अभी बिल्कुल सही कहा है और मेरा भी यही ख्याल है कि परिवर्तन या चेंज ये प्रकृति का नियम है। और पिछले कई सालों में हमने न केवल हमारे देश में बल्कि विदेश भर में भी इस तरीके के परिवर्तन देखे हैं। हमारी अपनी संस्कृति, भारत की संस्कृति और सभ्यता जो है ये 5000 साल पुरानी है, इसमें भी कई परिवर्तन आए। लेकिन देखिए, हमारी जो भारतीयता है वो तो वैसी ही है, अखंड है। तो परिवर्तन ऐसा हो कि जिसमें अच्छाइयाँ आगे जुड़ती जाएं और बुराइयाँ जो हैं वो पीछे हटती जाएं या निकलती जाएं, इसी को परिवर्तन कहा जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर नलवड़े ने कहा कि परिवर्तन ऐसा हो जिसमें अच्छाइयाँ जुड़ती जाएं और बुराइयाँ निकलती जाएं, उस परिवर्तन को कहते हैं परिवर्तन रहित अपरिवर्तन। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मंथन का एपिसोड है ये एक सर्वे के ऊपर आधारित है। मंथन की टीम के द्वारा लगभग 500 लोगों को एक सर्वे भेजा गया था और उनके रिस्पॉन्सेस के ऊपर, उनकी प्रतिक्रियाओं को ऊपर ये शो आधारित है और उन प्रतिक्रियाओं को हम हमारे गेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। मंथन का ये सफ़र आगे बढ़ाते हैं और नज़र डालते हैं हमारे सर्वे में पूछे गए सवालों पर। अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा। तो सबसे पहले सिद्धार्थ शर्मा से क्वेश्चन पूछते हैं। सिद्धार्थ, जैसा कि आपने भी हमारे सर्वे को भरा है और सर्वे के सारे क्वेश्चनों को देखा है, सर्वे में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आइडिया ऑफ टुगेदरनेस कंपेनियनशिप आर यू मोस्ट कंफर्टेबल विथ। उसके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं। लगभग मात्र 8% लोगों ने कहा है कि वो अरेंज मैरिज में विश्वास रखते हैं, जबकि 65% लोगों ने कहा है कि वो लव मैरिज के लिए जाएंगे। 15% लोग ये भी कहते हैं कि उनका मानना लिव इन रिलेशनशिप एक अच्छा ऑप्शन है, जबकि 12% लोगों ने कुछ और कहा है। तो सिद्धार्थ, आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और एक तरह से बहुत बड़ी शिफ्ट है समाज के अंदर? देखिए, एक तरह से ये संकेत तो कुछ मिलता ही है कि किस तरह से अब आज की युवा पीढ़ी जो है वो सोचती है। तो ये नतीजे कुछ ज़्यादा चौंकाने वाले नहीं लगते जब आप कहते हैं कि 65% लोग जो हैं वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। तो ये एक तरह से इशारा है, ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो विश्वास करती है कि अपने जीवन साथी को पहले जान ले और जानने के बाद ही वो आगे उससे विवाह करे और एक कंफर्ट लेवल बनता है, कंपेनियनशिप बनती है। और शायद यही सोच जो है वो आपके सर्वे में दिखाती है। तो इसमें कोई मैं इसे चौंकाने वाला नहीं मानता, क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो आज का नहीं है, ये कुछ समय पहले से ही ये चला आ रहा है। और ये बता रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो अपने जीवन साथी को चुनने से पहले दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी किस तरह की है वो पहले जाँचना चाहेगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अब
न सिर्फ जो यंगस्टर्स हैं वो इस बात में विश्वास करते हैं, बल्कि इस तरह का सपोर्ट जो है उन्हें अपने अपने माता पिता से, अपने अभिभावकों से, पेरेंट्स से मिलता है। तो इसी वजह से ये कॉन्फिडेंस जो है उनको इतना बल देता है जो आपके सर्वे में दिख रहा है। डॉक्टर नलवड़े, जैसा कि सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि ये ट्रेंड नया नहीं है और आज के समय में पेरेंट्स भी इस बात को बल देते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्या आपको नहीं लगता अगर यही सर्वे आज से 20 साल पहले किया गया होता तो इसके रिजल्ट होते कि लव मैरिज में लोग 65% लोग कहते कि वो लव मैरिज के लिए जाएंगे? क्या आपको लगता है कि 20 साल पहले इस सर्वे को किया गया होता तो ऐसे परिणाम आते? निश्चित तौर पे 20 साल पहले हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी और हमारे जो कल्चरल इथोस थे वो काफ़ी रिजिड तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतने ज़्यादा खुले विचारों वाले नहीं थे। जैसे कि मेरे पेरेंट्स के वक्त यदि वो चाहते कि लव मैरिज करें तो उन्हें काफ़ी अपोजिशन सहन करना पड़ती अपने पेरेंट्स से। और दो बातें सिद्धार्थ ने बहुत अच्छी कही हैं जो लव मैरिज के सपोर्ट में मैं भी मानती हूँ। एक तो है कंपेनियनशिप। आजकल के बच्चे जो हैं 25 से 30 साल की उम्र में ही शादी करना पसंद करते हैं और इस उम्र में आके कंपेनियनशिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। इतने साल आप बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके जो विचार हैं वो बदल जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि परिवार का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर चेंजेस कि पेरेंट्स इस बात को मानने लगे हैं कि बच्चों को अपना जीवन साथी खुद चुनना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर नलवड़े ने कहा कि एक कंपेनियनशिप बनती है। रिचा, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे पूछूंगा। रिचा, जैसे हमारी बात भी हुई है, आपने आर्टिकल्स में भी लिखा है आप शादी के इंस्टीट्यूशन में बिलीव नहीं करती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लव मैरिज के अंदर एक कंपेनियनशिप बनती है? शादी से पहले एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। अरेंज मैरिज तो केवल दो परिवारों ने सोच लिया और मिलन हो गया। जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल जैसा आपने कहा वैसा ही लगता है। लव मैरिजेस जब आप एक दूसरे को जान लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, परख लेते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ हमारा तालमेल, आपसी तालमेल बन रहा है, और उसके बाद आप एक विवाह के एक जो सोसाइटी ने एक स्टैंप लगा दिया कि अब आप दोनों साथ हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इस सोसाइटल स्टैंप के ऊपर बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि एक सोसाइटी का ठप्पा होने से ही आप दोनों का कितना आपसी तालमेल और कितना आप एक दूसरे से प्यार करते हैं वो डिसाइड होता है। सोसाइटी उसको एक देखती है, एक नज़रिया उनका बनता है, ज़रूर बनता है कि ये हाँ ये साथ है। लेकिन हमें भी तो समाज में रहना है, तो समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो एक्सेप्टेबिलिटी हमारी होने के लिए तो समाज की चीज़ों को मानना ही पड़ेगा। शादी के समाज में तो पहले सती प्रथा भी थी, समाज में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ थी, बहुत सारी कूटनीतियाँ थी जो धीरे धीरे वीड आउट होती गई है। समय के साथ अगर आप बदलना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो शायद आज शादी में बिलीव नहीं करते। आपको क्या लगता है समय के साथ शादी की प्रथा भी बदल दी जाएगी? शादी की प्रथा इसलिए बदलती जाएगी, जैसे आपके इंटरव्यू के अंदर, सर्वे के अंदर 15% ये भी कहते हैं कि वी आर मोर कंफर्टेबल इन अ लिव इन रिलेशनशिप। इट्स ऑल्सो बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर। यू डिसाइडेड, इट इज़ अ डन डील। कितनी बार ऐसा होता है कि आप शादी में तो ज़रूर होते हैं, इसलिए होते हैं, आप एक साथ इसलिए सोते हैं, इसलिए शेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी क्योंकि आप शादी में हैं। लेकिन आप एक लिव इन रिलेशनशिप में आप दोनों के पास एक चॉइस है कि आप जब चाहे वो नीति तोड़। जैसा कि रिचा ने बताया कि समाज की प्रथाएं बदलती जा रही है, शायद तक ये शादी विवाह की प्रथा ये भी बदल सकती है, और ये केवल हमारा मानना है। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं हमारे सर्वे के दूसरे सवालों के ऊपर। कुछ एक सवाल हमने पूछा गया था कि आप एट व्हाट एज वुड यू प्रिफर टू गेट मैरिज, तो कितनी उम्र के अंदर आप शादी करना चाहेंगे। तो इस सर्वे इसके अंदर भी हमें जो रिजल्ट आए हैं, लगभग 70% लोग कहते हैं 25 से 35 साल के बाद ही वो 25 से 35 साल के बीच में शादी करना चाहेंगे। फिर एक हमारा सवाल था कि किस तरह के परिवार में अपने आप को देखते हैं, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। तो उसमें भी 60% लोगों ने कहा है कि वो न्यूक्लियर फैमिली में को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। फिर हमने एक सवाल पूछा था कि आप शादी के कितने सालों बाद बच्चे की चाहत रखेंगे, को मतलब प्लान करेंगे जी। और जबकि एक क्वेश्चन ये भी था कि आप शादी की उम्र भी है वो 25 साल के बाद। तो हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, हमारी जिम्मेदारियां कुछ और बन गई हैं। जबकि हमारा जो हमारी भावना थी वसुदेव कुटुंबकम की, कि पूरा संसार है, एक परिवार है, तथा हम भारतीयता में पिछले इतने सालों से रहते आ रहे हैं कि हम सब परिवार की तरह रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव लग रहा है आपको? इन सभी में एक नई चीज़ ये आती है कि लोग न्यूक्लियर फैमिली, जैसे आपने कहा, उसमें जाना चाहते हैं।
और बड़े कुटुंबों में नहीं रहना चाहते। इसके पीछे एक सीधा सच्चा कारण मुझे ये लगता है कि हम सब अपनी अपनी सोच लेके बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आज के दिनों में कि मेरी सोच मेरे दादा दादी या माता पिता से मिले, और ये भी ज़रूरी नहीं हो जाता है कई परिवारों में कि मैं उनसे एडजस्ट करूं। तो इसलिए बंदा अपनी इंडिपेंडेंट सोच लेके आगे बढ़ता है और अपनी न्यूक्लियर फैमिली बनाना चाहता है। जैसा कि रिचा सर्वे में बताया गया कि 25 साल के बाद ही शादी करनी चाहिए, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, जबकि फैमिली जो है आज की युवा पीढ़ी चाहती है कि हमारा जो इंडिपेंडेंस है वो बनी रहे। इसलिए ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली, भैया पति पत्नी हमें और तुम, बस और कुछ नहीं। तो मतलब जॉइंट फैमिली में दिक्कत क्या है? जॉइंट फैमिली में ये दिक्कत ये है, जैसे उसमें सर्वे में था कि 2 से 3 साल बाद आप आगे फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। तो शायद जो विवाहित जो कपल है वो नहीं भी चाहता होगा, लेकिन 1-1.5 साल के बाद उनके जो माता पिता, भाई बहन, बिरादरी वाले, मौसी से लेकर नानी, सब उनको पोक ज़रूर करेंगे कि भाई खुशखबरी कब दे रहे हो। तो शायद वो ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप शादी करते हैं, जब आप लव मैरिज करें या किसी भी तरह की मैरिज करें, तो एक दूसरे में आपकी दुनिया कैसे सिमट की रह जाती है, और आप कहते हैं कि भाई तू ही मेरी, मतलब हम वी आर टुगेदर फॉरएवर। मगर शायद क्या ऐसा भी होता है कि आप एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, इसलिए आप एक बच्चा प्लान करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आजकल के युवा एक दूसरे से दैट्स वाई 2 से 3 साल तो नहीं, इसलिए क्योंकि सोसाइटल प्रेशर हो जाता है, तो इसलिए शायद ये सामने आया है। और गिवन अ चॉइस, आई थिंक 5 साल के बाद या जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो माँ है, जो होने वाली माँ है, उसकी बॉडी कितना रिसेप्टिव है, क्या वो इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली कंसीव करने के लिए तैयार है कि नहीं। आई थिंक दैट इज़ द कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द मदर। दैट इज़ व्हाट आई फील। जैसा कि रिचा ने बताया कि आज के ज़माने में लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करना चाहते हैं, वो अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं। और जो दूसरे सवाल के ऊपर कि जो होने वाली माँ है वो फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर्ड है या नहीं, तो इसी के साथ हम नज़र डालते हैं आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन बारे में क्या कहती है। और वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार और भी हैं सर्वे के क्वेश्चन। अब जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Love come arranged marriage. Love because you never know when you fall in love, and अगर arranged marriage करो तो फिर तुम love को sacrifice करोगे। I would prefer a love marriage because in a love marriage आप एक लव मैरिज में आप सामने वाले इंसान को बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं, और अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम ये होती है कि ये कहा जाता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सो यू रियली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर गेटिंग इनटू विद। सो क्या एक्चुअली क्या है, अभी हम करियर के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। मैं न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर करती हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में मतलब लोग कम हैं, खुद में यू कैन स्टे ऑन योर ओन, मतलब विद इन योर सेल्फ। बच्चों के होने की उम्र भी एक सही उम्र में हो जाने चाहिए, तो शादी के 2-3 साल बाद इज़ द राइट टाइम। मैरिज लव कम अरेंज बेसिकली। हमने पहले प्यार किया था, उसके बाद पेरेंट्स मान गए, तो उसके बाद उन्होंने अरेंज कर दिया, तो आई वुड से लव कम अरेंज्ड मैरिज। मैं ऑब्वियसली लिविंग रिलेशनशिप में मैं विश्वास रखता हूँ, क्योंकि उसमें कोई स्टैम्प नहीं होता है, कोई शादी का कोई एक बॉन्ड साइन नहीं करते हैं, तो आई प्रेफर लिविंग रिलेशनशिप।